नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा के सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। सदन में मांगों को लेकर विपक्षी बीजेपी ने जमकर हंगामा किया है। हालांकि बीजेपी के शोर शराबे के बीच सरकार ने 4,694 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है और इससे पहले सदन में भारी हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर ने 12:45 तक के लिए स्थगित कर दिया था, जहां से स्पीकर कुर्सी पर बैठे बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने जय श्री राम हर हर महादेव का नारा लगाकर विरोध जताया। भाजपा विधायकों में भानु प्रताप शाही, विरंची नारायण, अमर बावरी, नवीन जायसवाल, समरीलाल वेल में पहुंच गए। बीजेपी विधायकों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव पढ़ने की मांग की। बीजेपी ने हेमंत सरकार के लाए गए नियोजन नीति में संशोधन की मांग को लेकर वेल के पास जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मांगों के अनुरूप नियमावली में संशोधन हो। कांग्रेस विधायक ने पूछा कि विभागीय मंत्री बताएं कि बेरोजगारों को रोजगार देने का सरकार का कितना लक्ष्य है। और इसी दौरान बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही रिपोर्टिंग टेबल तक पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से बार बार अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया, लेकिन स्पीकर के अनुरोध को विपक्षी सदस्यों ने अनसुना कर दिया और बाद में सदस्यों के बढ़ते हंगामे को देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किए जाए और राज्य सरकार सदन में 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का यह पहला अनुपूरक बजट होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से बार बार अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया, लेकिन स्पीकर के अनुरोध को विपक्षी सदस्यों ने अनसुना कर दिया और बाद में सदस्यों के बढ़ते हंगामे को देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। हालांकि इससे पहले सदन के 12 झारखंड ने पता चले कि विधानसभा में आज विपक्ष को अलग अंदाज देखने को मिला। स्पीकर के नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने के विरोध में बीजेपी सदस्यों ने झाल बजाकर इसका विरोध किया। विधानसभा के बाहर दर्जनों की तादाद में बैठे बीजेपी सदस्यों ने कीर्तन और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का विरोध किया और इस दौरान ढोलक और झाल की धुन पर एक बीजेपी विधायक नाचते हुए भी दिखाई दिए। सदन शुरू होने से पहले ही बीजेपी के जिन विधायकों ने सदन के बाहर बैठकर भजन कीर्तन किया उसमें बिरंची नारायण, शशि भूषण मेहता, समरीलाल, अमर बावरी, मनीष मेहता, जयप्रकाश भाई पटेल, सेवा सिंह, भानु प्रताप शाही, नीरा यादव समेत कई विधायक मौजूद थे। दरअसल बीजेपी स्पीकर के उस फैसले का विरोध कर रही है जिसमें स्पीकर ने विधानसभा परिसर में ही नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा अलॉट किया है। विपक्षी बीजेपी की मांग है कि स्पीकर अपने फैसले को रद्द करे और साथ ही उनका कहना है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है और लोकतंत्र के मंदिर में किसी धर्म श्रेष्ठ के लिए कमरा अलॉट नहीं किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी के विरोध का सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर विरोध किया है। जेएमएम विधायकों ने शायरी कर बीजेपी पर तंज कसा है। कहा है कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है और वे लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे अपने झारखंड कोऑर्डिनेटर मनोज जी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखा जाए तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में काफी हो हंगामा देखने को मिला, लेकिन हालांकि जिस तरह से विपक्ष एक अलग ही प्रदर्शन यानी कह सकते हैं कि हंगामा देखने को मिला, वो भी छाल मजरा के साथ, आखिर किन मुद्दों को लेकर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया और क्या कुछ आज सदन के अंदर देखने को मिला?
देखिए करिश्मा, अगर हम बात करेंगे, आज हंगामा जो है सदन के कार्रवाई शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी और जहां नमाज पढ़ने को लेकर के जो अलग कमरा आवंटित किया गया है उसको लेकर के बीजेपी विधायकों ने अनोखे तरीके से विरोध किया। वहीं नियोजन नीति को लेकर के सदन के अंदर भी काफी विरोध हुआ। उस बीच में नियोजन नीति को लेकर के जो कांग्रेस की विधायक है अंबा प्रसाद, उन्होंने अपनी बात रखी है। अभी हमारे साथ में यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करते हैं। नियोजन नीति को लेकर के आपने सदन में अपनी बात रखी है, आपने संशोधन की बात कही है। देखिए, रोजगार को लेके हमने बात रखी है कि जितनी भी नियुक्ति नियमावली जो बनाई जा रही है, जो पुरानी नियुक्ति नियमावली है उसमें संशोधन की जा रही है, नई नियुक्ति नियमावली बना रही है। सरकार गंभीर है और काफी संवेदनशील है, इसीलिए इन सब चीजों पे काम भी कर रही है। लेकिन काफी लेट हो रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और कई सारे अभ्यर्थी अलग वर्ग के अलग अलग जगह में आंदोलन कर रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जैसे टीचर हो गए, गवर्नमेंट टीचर 11 जिला के जो हिस्ट्री सिविक्स हैं जिनका सेवा नहीं मिला है, या फिर जो 25% जो गवर्नमेंट टीचर है जिनका रिजल्ट नहीं आउट हुआ है। होम गार्ड का प्रक्रिया कुछ पेंडिंग है, कुछ मतलब पंचायत सचिव का सारा प्रक्रिया पेंडिंग है। तो ये सारे चीज़ों को लेके कैबिनेट में जल्द से जल्द तत्काल में उनके लिए कुछ सोल्यूशन निकाले, क्योंकि ये नियुक्ति नियमावली प्रक्रिया तो चलती रह रही है। और साथ में नियोजन नीति में जो त्रुटियां का जो बात किया जा रहा है, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें और संशोधन हो, तो ये सरकार हमेशा सबका भाषा को लेकर के विपक्ष हमलावर है लगातार। आज भी सदन में काफी हंगामा हुआ है उसको लेकर के। विपक्ष की तो हम नहीं देख रहे कि कुछ भी ठोस कोई मुद्दा लेके बैठी है, उसे बस किसी तरह से डिस्टर्ब करना है, कोई भी चीज नहीं होने देना है, सरकार के माध्यम से कोई भी सोल्यूशन नहीं आने देना है। अगर रोजगार पे इतनी गंभीर थी तो मेरे सवालों का जवाब भी हम नहीं सुन पाए माननीय हमारे संसदीय मंत्री से। तो इतनी अगर ये थी, अगर पिछड़ों की बात करते हैं वो तो हमारा सवाल 5वां नंबर में था ओबीसी का, शांत रहना चाहिए था उनको, लेकिन उनके वजह से हाउस नहीं चल पाया। हम लोग इतने मुश्किल से इतने दूर दूर से आके क्वेश्चन डालते हैं, फिर प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन ये सारा चीज भाषा को लेकर के जो है आपका क्या कहना है उस पे? देखिए, भाषा तो सारा ही जो हमारा लोकल भाषा है सारा डिमांड में है और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम वो सारे भाषा आने चाहिए जो यहाँ पे सिर्फ झारखंड में हम लोगों को सुनने को मिलता है, ताकि इनको हम बचा के रख सकें। तो इस तरीके से देखते हैं करिश्मा, आप देख सकती हैं कि अभी यहाँ पे बारिश जो है काफी तेज हो गई है और जो लोग हैं यहाँ पे, जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के, वो सारे लोग आ रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आज जब सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो बीजेपी के विधायकों ने नमाज पढ़ने को लेकर के जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो अलग से आवंटन किया गया है कमरा, उसको लेकर के हंगामा किया और एक अनोखे तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया था। उसको लेकर के काफी देर तक बाहर में अगर कहा जाए तो एक अद्भुत सा नजारा यहाँ देखने को मिल रहा था। वहीं सदन के अंदर जब कार्यवाही शुरू हुई तो उसमें भी काफी हंगामा हुआ और आज प्रथम अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। 4,684.93 करोड़ का यह प्रथम अनुपूरक बजट है। और उस अनुपूरक बजट भी जो पेश किया गया है, रामेश्वर उरांव ने जो पेश किया है, उसमें भी काफी हंगामा होता रहा और उसके बाद भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक सदन स्थगित कर दिया गया है। बाहर इस बीच में हमारे सहयोगी संदीप लगातार बने हुए थे। हम सहयोगी जो संदीप हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो हंगामा था वो कितनी देर तक चलता रहा और किस तरीके से चलता रहा। जी, सदन की कार्रवाई शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले से जो बीजेपी के जितने भी विधायक थे वे सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो नमाज पढ़ने के लिए जो रूम अलॉट किया गया है उसका विरोध कर रहे थे और लगातार कह सकते हैं 1 से 1.5 घंटे तक यह विरोध जारी रहा। हालांकि इस विरोध के कारण आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होना था, वह भी बाधित रहा, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। और सदन के सिर्फ बाहर ही नहीं, सदन के अंदर भी जो बीजेपी के जो विधायक थे वे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो नियोजन नीति है सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ भी सदन के अंदर विपक्ष का कह सकते हैं हंगामा प्रोटेस्ट जारी रहा और मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल था वह काफी अरसे के बाद आज होना था, पर इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री का जो प्रश्नकाल रहा वह भी प्रभावित हुआ, मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। करिश्मा, मैं बताना चाहूंगा कि जो
अभी सदन की जो कार्रवाई चल रही है, 2 बजे के बाद जो कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई में जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष के द्वारा, उस पर चर्चा होगी। जो नियोजन नीति है उस पर चर्चा होनी है, और जो अनुपूरक बजट आज वित्त मंत्री के द्वारा जो पेश किया गया है उस पर भी चर्चा होनी है। अब 2 बजे के बाद क्या स्थिति रहती है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार हमलावर है और लगातार जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस तरीके से हर मुद्दे को लेकर के नारेबाजी हो रही है और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि 2 बजे के बाद देखा जाए मनोज जी, एक तरह से कहा जाए तो एक तो कम दिनों का मानसून सत्र है, अगर इसी तरीके से सदन के अंदर बाहर हंगामा होता रहेगा तो हम एक तरह से जो जनता का जो मुद्दा है, जनता की भलाई के बारे में, फिर जनता के हितों में जो मुद्दा हम उसको उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हंगामे को लेकर अगर बात की जाए तो एक तो समय की बर्बादी होगी, या दूसरी बात कि हम जो जनता के मुद्दे पर उस पर खड़े नहीं उतर पाएंगे, ये भी तो एक कारण है। तो लगता है हमारी आवाज हमारे सहयोगी पास नहीं पहुंच पा रहे। फिलहाल चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज जी। तो आइए, इस हंगामे के बीच विधायकों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। विधानसभा बनी है, संवैधानिक जगह है। आपने एक जाति धर्म के लिए नमाज पढ़ने का आदेश दिया है, इसको रद्द करिए, और नहीं तो फिर हमारे जो सनातन हिंदू धर्मावलंबी और अन्य धर्मों को लोगों के लिए भी आप विधानसभा कक्ष के भीतर में आप कक्ष आवंटन करिए, ताकि हम लोग भी वहाँ पूजा पाठ कर सकें। फौरन की सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि विधानसभा में दूसरे धर्म के लिए नमाज अदा करने के लिए अलॉट करा सकता है कमरा। सिर्फ बाबा का मंदिर ही नहीं, बल्कि उस मंदिर से लोगों को रोजगार मिलता है। कई ऐसे व्यवसायिक लोग हैं जो देवघर छोड़ के पलायन कर चुके हैं। लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है, लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। आज उन लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं तो क्या करेगा, वही उनका काम है। देखिए, जिन्हें नजर है वो हिंदू मुसलमान दिखते हैं, जिन्हें नजर है वो तो हिंदू मुसलमान दिखते हैं। मैं तो राजनीतिक अड्डा हूँ, हम इंसान देखते हैं।